अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की जो टाइम कोड्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप टाइम कोड पर डायरेक्टली जाकर किसी भी डायरेक्ट क्वेश्चन पर, किसी भी टॉपिक पर डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट बात मैंने ये भी बतानी है कि हमारे पास आज की वीडियो में जो टॉपिक है वो है एंटी लोगरिथम। अब एंटी लोगरिथम की डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी थ्योरी, ये सारा कुछ मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने पंजाब बोर्ड सिलेबस में इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर किया है। मैंने उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। तो वो क्लिप जो होगा वो मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा। उस क्लिप को देखकर आपको इस एंटी लोगरिथम की डेफिनेशन, इसके कॉन्सेप्ट, एंटी लोगरिथम कैसे फाइंड किया जाता है और फिर इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगी। तो मैं वो पंजाब बोर्ड की जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है उसके से का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका टॉपिक है, जो थ्योरी है, वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा इस वीडियो में। तो आप उस क्लिप को देखकर इजीली जो है इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 2.4, जो हमारे सिलेबस की एक्सरसाइज है जिसको हम कवर करेंगे, जिसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको इस वीडियो के बाद इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे, जो भी कंफ्यूजन होंगी, वो क्लियर हो जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। 2.3.3 सेक्शन हमारे पास है विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लोगरिथम। अब देखें, एंटी लोगरिथम को अंडरस्टैंड करना है आपने, तो सबसे पहले हम लोगरिथम को देखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। और उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, और एग्जांपल भी कैसी है कि एक नंबर दे दिया गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये देखिए, ये आपको जो टर्म नजर आ रही है, ये एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको नंबर दिया गया है। और यहाँ पर हाईलाइट भी किया गया है कि व्हाट इज लोगरिथम, व्हाट इज एंटी लोगरिथम और व्हाट इज बेस। अब जरा पहले हम इस नंबर को लिखते हैं। ये देखिए, 4 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 1024। अब इसका मतलब क्या है? अगर हम इस नंबर को चेंज कर दें लोगरिथमिक फॉर्म में, लोगरिथमिक फॉर्म में जब मैं चेंज करूंगा तो ये देखिए, मैं लॉग लूंगा, फिर मेरे पास आएगी बेस जो कि 4 है, और फिर मेरे पास नंबर आएगा 1024 इज इक्वल टू 5। अब यहां से आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, वो इंफॉर्मेशन देखिए जरा क्या है। अब इस एक्सप्रेशन से मुझे इंफॉर्मेशन ये मिल रही है, ये वाले एक्सप्रेशन से, कि मेरे पास एक नंबर था 1024। इस नंबर पर लॉग अप्लाई किया गया, और लॉग अप्लाई करने से लोगरिथम का रिजल्ट आपको मिला जो कि क्या था, 5। अब ये जो 5 है ये क्या है? ये जो 5 है बेसिकली ये आपके पास वैल्यू ऑफ लोगरिथम है, वैल्यू ऑफ लॉग बोल देते हैं। चलें जी, ये 5 जो है ये वैल्यू ऑफ लॉग है, ओके, जिसको हम लोगरिथम भी कह सकते हैं, ओके। और तो फिर ये जो 1024 था ये क्या था? ये वो नंबर था जिसका लॉग लिया गया, यानी कि ये वो नंबर था जिस पर लॉग अप्लाई किया गया, तो इसको हम कह सकते हैं अ नंबर जी। तो ये आपके पास, ये जो आपके पास 1024 था, ये आपके पास एक नंबर था जिस पर आपने क्या किया, लॉग अप्लाई किया गया, जिस पर लॉग अप्लाई किया गया, ओके। और ये लॉग साथ होने का मतलब ये है कि ये लॉग अप्लाई हो रहा है किस पर, 1024 पर। अब यहां पर इस एक्सप्रेशन से हमें पता ये चल रहा है कि मेरे पास एक नंबर था, उस पर लॉग अप्लाई किया और मुझे लॉग की रिजल्ट या लॉग की वैल्यू मिल गई। अब एंटी लॉग का काम क्या होता है? अब देखें, यहां पर आप नोट करें, अगर आपको याद हो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था कि हमारे पास एक नंबर गिवन होता था, आप लॉग फाइंड करके लॉग की वैल्यू फाइंड करते थे। यानी कि नंबर पता था जिस पर लॉग अप्लाई हो रहा था, उस नंबर भी पता था, लॉग अप्लाई भी हो रहा था, लेकिन लॉग की वैल्यू नहीं पता होती थी, वो वैल्यू हम फाइंड करते थे। अब यहां पर क्या होगा कि अब हमें लॉग की वैल्यू पता होगी बट वो नंबर नहीं पता होगा जिस पर लॉग अप्लाई किया गया था। इसका मतलब रिवर्स प्रोसेस अब हम करने लगे हैं। मतलब पहले नंबर गिवन था तो हम लॉग की वैल्यू फाइंड कर लेते थे, अब लॉग की वैल्यू गिवन होगी, नंबर नहीं पता होगा जिस पर लॉग अप्लाई किया जा रहा था, तो वो नंबर फाइंड करने के लिए अब हम लॉग का रिवर्स प्रोसेस करेंगे। उस रिवर्स प्रोसेस को हम कहते हैं एंटी लोगरिथम। तो देखें डियर स्टूडेंट, ये जो नंबर होगा ना, ये जो आप नंबर फाइंड किया करेंगे जिस पर लॉग अप्लाई किया जाए करेगा, वो नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो एंटी लोगरिथम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ
कि एंटी लॉगरिथम का मतलब फिर ये है कि वो नंबर फाइंड करना जिस पर लॉग अप्लाई किया जाए, वो नंबर फाइंड किया जाता है, वही हमारे पास एंटी लॉगरिथम की वैल्यू होती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि वो नंबर जब वो जो आप फाइंड कर लिया करेंगे जिस पर लॉग अप्लाई किया गया था, वो नंबर ही एंटी लॉग की वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास इसलिए यहां पर उसने ऊपर बता दिया था कि ये 1024 जो है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पर लॉग अप्लाई किया गया। और ये एक्सपोनेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू ऑफ लॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बेस तो हमें पता है कि बेस हमारे पास होती है। तो ये अब आई होप कि अब आपको समझ आ चुकी है कि एंटी लॉग क्या है। एंटी लॉग लॉगरिथम का रिवर्स प्रोसेस है, उल्ट है, रिवर्स प्रोसेस है। यानी कि लॉग किसी नंबर के लॉग की वैल्यू पता होगी तो नंबर फाइंड करना है तो फिर आप एंटी लॉग लिया करेंगे, और अगर आपको नंबर पता होगा और लॉग की वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर लॉग लेते हैं। तो ये रिवर्स प्रोसेस है। एन एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ लॉगरिथम। तो ये उल्ट है लॉगरिथम का। एन एंटी लॉगरिथम हेल्प्स टू फाइंड अ नंबर। जी पता चल गया आपको इसका क्या मतलब है, इसका क्या काम है, इसका क्या यूज है। यूज ये है कि एंटी लॉगरिथम को हम वो नंबर फाइंड करने के लिए यूज करते हैं whose logarithm value is given, जिसके log की वैल्यू पता होती है आपको, जिसके log की वैल्यू आपको पता होगी। जैसे इसी एग्जांपल में बात कर देता हूं, आपको बता देता हूं। ये देखें जी, तो ये आप नोट कर रहे होंगे कि मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसके log की वैल्यू मेरे पास गिवन है। log की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 है। ये देखें आपके पास log जो है उसकी वैल्यू आपको पता चल गया 5 है। तो वो नंबर, इस नंबर को फाइंड करने का जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंटी लॉगरिथम। तो बेसिकली अब हम वो नंबर फाइंड किया करेंगे जिनके लॉग्स की वैल्यूज आपको गिवन होगी। ओके डियर स्टूडेंट, यही हमारा प्रोसेस है, यही डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ पर फिर अगेन एक्सप्लेन किया गया। ये देखें, ये x एक ऐसा नंबर है, x एक ऐसा नंबर था जिस पर लॉग की फाइंड किया गया और हमें लॉग की वैल्यू क्या मिल गई, y। अब मैं इस x को फाइंड करना चाहता हूं, तो इस x को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इस लोगरिथम को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दूंगा। तो एक्सपोनेंशियल में चेंज करने से ये देखें x सेपरेट हो गया है और by जो है ये उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका लॉग लिया गया था। क्लियर हुआ यहाँ पर डियर स्टूडेंट। इसी तरह ये जो 1024 था ये हमारे पास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका लॉग लिया गया है। ये आप देख भी सकते हो, मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड पर वो नंबर किसका लॉग लिया हुआ है, 1024 का लॉग लिया हुआ है। तो यहाँ पर 104 जो है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये जो 4 है वो हमारे पास b है, और जो y है वो हमारे पास क्या है, वो लॉग की वैल्यू है। तो ये आप नोट कर रहे होंगे एक लॉग की वैल्यू मैंने यहाँ पर भी, ये देखिए 5 जो है वो मैंने किसको कहा था, मैंने ये वैल्यू ऑफ लॉग बोला था। तो ये हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ एंटी लॉगरिथम। अब आपने एंटी लॉग फाइंड कैसे करना है, वो कैसे प्रोसीजर होगा, वो किस तरह फाइंड किया करेंगे। तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है, आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है डियर स्टूडेंट, ताकि आपको एंटी लॉग फाइंड करना पता चल जाए। अब एंटी लॉग फाइंड करने के भी जैसे लॉग फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, कैलकुलेटर से भी, टेबल से भी। इसी तरह एंटी लॉग को फाइंड करने के भी दो मेथड होते हैं, एक टेबल से भी और कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर से तो बहुत ही इजी हो जाया करेगा आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करना या एंटी लॉग फाइंड करना। और अगर टेबल से फाइंड करना चाहेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप टेबल से कैसे फाइंड कर सकते हैं जी। तो अब अगर आप किसी नंबर का एंटी लॉग फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे जी। तो ये आप नोट कर सकते हैं, दिस इज द 2.1245। ये देखें जी, हमारे पास एक नंबर है और ये नंबर क्या है, ये किसी एक एक्स नंबर है, उसका लॉग लिया गया है और लॉग लेने से मुझे लोगरिथमिक वैल्यू बता दी गई है। तो लॉग जो है उसकी वैल्यू बता दी गई है 2.1245। अब मैं क्या चाहता हूं, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ये नंबर पता चल जाए कि वो कौन सा नंबर था जिसका लॉग अप्लाई किया गया और हमें ये रिजल्ट मिल गया 2.1245। अब मुझे देखें इस एक्स नंबर की लॉग की वैल्यू तो पता है, बट मुझे ये नंबर नहीं पता कि ये नंबर फिर क्या है जिसका लॉग फाइंड किया गया। तो अब देखें, जब आपको किसी नंबर के लॉग की वैल्यू गिवन हो, ये वाली वैल्यू गिवन हो, तो समझ लें कि इस वैल्यू के दो पार्ट्स हैं। अब ये जो वैल्यू आपको दी जाती है डियर स्टूडेंट, इस वैल्यू के दो पार्ट्स होते हैं। ये देखें, ये फर्स्ट पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, इंटेग्रल पार्ट। अब ये इंटेग्रल पार्ट जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो यहां से आपको देखकर पता चल जाना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसकी वैल्यू कितनी है, वो 2 है। और ये जो पॉइंट वाला पार्ट होता है, ये जो डेसिमल पार्ट होता है, जिसको डेसिमल पार्ट कहते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये हमारे पास मेंटीसा को रिप्रेजेंट करता है। डियर स्टूडेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेंटीसा को। तो इसका मतलब मेंटीसा जो है वो हमारे पास क्या है? वो है 0.1245। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा आपको दोनों वैल्यू इस नंबर को देखकर ही पता चल चुकी हैं। तो बुक में भी देखें क्या किया जा रहा है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको सेपरेट कर लेना है, वो 2 है, और जो मेंटीसा होगा वो आपके पास 0.1245 है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा तो आपको पता चल चुके हैं। अब देखें, जो हमें नंबर गिवन था उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा हमें क्लियर हो चुका है, हमें पता चल चुका है। अब क्योंकि हम एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं, तो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा? एंटी लॉगरिथम टेबल से एक मेंटीसा और फाइंड करना पड़ेगा। अब ये मेंटीसा जो होगा ये एंटी लॉगरिथम टेबल से फाइंड करना है आपने। अब वो कैसे करना है वो जरा देखिए। वो कह रहे हैं फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ मेंटीसा फ्रॉम एंटी लॉगरिथम टेबल। अब ये टेबल भी आपको बुक के एंड पे बना हुआ नजर आ रहा होगा। आप बुक में देखें तो सबसे एंड पर आपको एंटी लॉगरिथम टेबल भी नजर आएगा। वो कह रहे हैं कि चेक द इंटरसेक्शन ऑफ रो नंबर 0.12 जी। तो आप जरा चेक करें मेंटीसा आपने टेबल से कैसे फाइंड करना है। आपका जो नंबर था वो नंबर जरा पहले देख लेते हैं। तो मेंटीसा पहले मैं इधर लिख लेता हूं। मेंटीसा जो है वो हमारे पास क्या है? ये मेंटीसा वैल्यू जो थी ये हमारे पास लोगरिथमिक टेबल की थी 0.1245। अब इसी वैल्यू से आपने एंटी लॉग टेबल से आपने मेंटीसा की एक और वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करना है कि ये 0.12 लेना है। 0.12 की आपने ले लेनी है रो। तो जो रो होगी वो क्या होगी? 0.12। 0.12 जो है इसकी आपने रो चेक करनी है। ओके, तो मैं आपको हाईलाइटर से हाईलाइट करके देता हूं। ये आप देख रहे होंगे 0.12 की आपने रो ले ली। ओके, फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट डिजिट आपको नजर आ रहा है वो कौन सा है? वो आपके पास है दिस वन 4। इसका आपने ले लेना होता है कॉलम। ये आप क्या ले लेंगे? इसका आप क्या ले लेंगे? इसका आप ले लेंगे कॉलम। कॉलम भी ले लिया आपने, चेक करें जी, मैं उसको भी हाईलाइट कर देता हूं जी। ये देखें, ये 4 का जो कॉलम है ये आपको नजर आ रहा होगा, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। देखें इन दोनों का अब इंटरसेक्शन वैल्यू क्या है, तो ये आप नोट करें। तो दिस इज 1330। ये हमें इंटरसेक्शन वैल्यू मिल चुकी है। लेकिन यहां पर अभी बात खत्म नहीं हुई। बात अभी क्यों नहीं खत्म हुई? ये देखें, ये साथ में 5 भी तो है। ये 5 का मतलब है कि मीन डिफरेंस में से 5 की वैल्यू को आपने ऐड भी करना है। तो ये आप देख सकते हैं मीन डिफरेंस वाला कॉलम। ये देखें मीन डिफरेंस वाला कॉलम देख रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कौन सी वैल्यू है? ये 2 वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 130 में किसको ऐड कर देना है? 2 को ऐड भी कर देना है। तो यहां से अब आप देखें तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1332। तो ये वो वैल्यू आपको मिल चुकी है एंटी लॉग टेबल से मेंटीसा की। तो ये वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है डियर स्टूडेंट? एंटी लॉग वैल्यू जो है मेंटीसा एंटी लॉग टेबल से मेंटीसा वैल्यू मिल चुकी है। और ये वैल्यू यहां पर लिखी हुई है, ये देखें मैं टेबल के नीचे हाईलाइट आपको करके दे रहा हूं, जो आपको वैल्यू मिल चुकी है। अब हमने आंसर कैसे लिखना है ये तो हमें पता चल गया जी। तो ऐड द नंबर फाउंड इन द स्टेप 2 एंड 3। तो ये सब नंबर्स को आपने ऐड कर दिया। स्टेप 3 में मीन डिफरेंस वाली वैल्यू आई थी। स्टेप 2 में रो और कॉलम की इंटरसेक्शन वैल्यू आई थी। दोनों वैल्यू को सम किया तो 1332 आ गया। ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमारे पास वैल्यू तो आ चुकी है जी किसकी? एंटी लॉग ऑफ नंबर। व्हाट नंबर? 2.1245। इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। और वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू हमें मिल चुकी है दिस इज 1332। लेकिन अब यहां पर एक बात है इंपॉर्टेंट, वो क्या है? पॉइंट लगाना है। इस वैल्यू में हमने क्या पुट करना है? एक पॉइंट पुट करना है, डेसिमल पॉइंट पुट करना है। वो पॉइंट कैसे पुट करना है वो जरा चेक करें जी डियर स्टूडेंट। तो उस पॉइंट को, उस डेसिमल पॉइंट को पुट करने के लिए अब आपने क्या करना है वो जरा समझने वाली चीज है। तो उसमें स्टेप नंबर 5 में उसको एक्सप्लेन किया गया है। इंसर्ट द डेसिमल पॉइंट। अब ये पॉइंट कैसे लगाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स देखना होता है कि पहले देखें कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू हमारे पास थी 2। Therefore, the decimal point will be after 2 digits right side from the reference position। अब पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि रेफरेंस पोजीशन कौन सी होती है। ये देखें, ये नंबर था 1332। ये मेरे पास नंबर था। अब इस नंबर में रेफरेंस पोजीशन कौन सी है? रेफरेंस पोजीशन जो होती है वो हमेशा फर्स्ट नॉन डिजिट और सेकंड नॉन डिजिट के दरमियान वाली जो पोजीशन होती है ना, इस पोजीशन को हम क्या, इस जगह को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे
रेफरेंस पोजीशन। अब ये कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है द प्लेस बिटवीन द फर्स्ट नॉन जीरो, द प्लेस यानी कि वो जगह बिटवीन द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स एंड इट्स नेक्स्ट डिजिट। लेफ्ट साइड से आपने नंबर के लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और उससे उससे अगला डिजिट, उन दोनों के दरमियान में जो जगह होती है ना, उसको हम कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। अब रेफरेंस पोजीशन तो हमें पता चल गई है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स था 2। तो आप देखिए 1 डिजिट छोड़ना है रेफरेंस पोजीशन से, सेकंड 2 डिजिट छोड़कर आपने क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो जितना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आपने उतने डिजिट्स रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पर आपने उतने डिजिट्स छोड़कर आपने पॉइंट लगा देना है। क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो फाइनली आपको क्या मिल चुका है, आपको आंसर मिल चुका है। तो ये देख सकते हैं आप, रेफरेंस पोजीशन को उसने कैप से रिप्रेजेंट किया, 1 के बाद रेफरेंस पोजीशन है, कैरेक्टरिस्टिक 2 था, तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट पुट किया गया है। तो यही हमारे पास था इस एंटी लॉग फाइंड करना फ्रॉम द टेबल। अब अगर कैलकुलेटर से अगर आपने एंटी लॉग फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, वो मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4, तो कैलकुलेटर से मैं आपको एंटी लॉग फाइंड करना सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए सुन लें, अगर आपने कैलकुलेटर आपको यूज करना आता है तो आप कैलकुलेटर से शिफ्ट जो है उसका बटन प्रेस करेंगे, फिर लॉग का बटन प्रेस करेंगे। मेरे पास कैलकुलेटर है, ये देखें, ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये जो सबसे एंड वाला ये कॉर्नर जहां पर मेरी फिंगर नजर आ रही है आपको, ये शिफ्ट का बटन प्रेस कर देना है। फिर आपके पास ये लॉग LOG वाला ये बटन आपको देख रहे होंगे, ये लॉग बटन प्रेस कर देना है। फिर आपने नंबर लिखना है, जो भी नंबर हो। मेरे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, 2.1245, तो ये देख सकते 2.1245 मैंने नंबर लिख दिया। फिर मैं इक्वल का बटन प्रेस करूंगा, तो ये अगर आपको नजर आ जाए तो ये आप देख सकते हैं, ये मुझे आंसर मिल चुका है। एग्जैक्ट वही आंसर है जो हमने टेबल से वैल्यू फाइंड की है। तो इस तरह से जो है आप कैलकुलेटर को यूज करते हुए क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर लॉग का बटन प्रेस करना है, फिर आपने वो वैल्यू लिख देनी है जो आपका क्वेश्चन है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेटर से भी आप एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं। अब हमारी एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट हो रही है, हम उसको सोल्व करेंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट कि ये एंटी लॉग से रिलेटेड जो मैंने आपको साथ कॉन्सेप्ट्स शेयर किए हैं, जो आपको मैंने मेथड बताया है एंटी लॉग फाइंड करने का, उसकी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 11 हमारे पास है, तो देखें एग्जाम्पल नंबर 11 की स्टेटमेंट क्या है। हम स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर देखेंगे हमसे रिक्वायरमेंट क्या की जा रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। अब आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास x एक नंबर है, उस पर लॉग अप्लाई किया गया है और लॉगरिथम वैल्यू हमें बता दी गई है। यानी कि ये जो नंबर 0.2568 नजर आ रहा है आपको, ये लॉग यानी वो नंबर जिस नंबर की वैल्यू हमने फाइंड करना है, उस नंबर का लॉग अप्लाई करके लॉग की वैल्यू हमें बताई गई है। हमें नंबर की वैल्यू नहीं बताएगी, हमें उस नंबर के लॉग जो है उसकी वैल्यू बता दी गई है, लॉग का रिजल्ट बता दिया गया। हमने फाइंड करना है वो नंबर कि वो कौन सा नंबर था जिस पर लॉग अप्लाई किया गया और हमें ये रिजल्ट मिला। तो बेसिकली यहाँ पर अब हम जो वैल्यू गिवन है, वो हमारे पास वैल्यू गिवन है लॉगरिथम ऑफ एक्स की। लॉगरिथम ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू बता दी गई है और वो हमारे पास दिस वन, तो ये हमारे पास वो वैल्यू गिवन है। अब हमने ये वाला जो एक्स नंबर है इसको फाइंड करना है कि फिर वो नंबर क्या होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसको फाइंड करने का वही हम एंटी लॉगरिथम जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस नंबर को नोट करें तो यहाँ से मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है, तो यहाँ से मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा, वो आपको नजर आ रहा है और वो मेरे पास है जी, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेरे पास 0 है। और मेरे पास जो मेंटीसा होगा, तो मेंटीसा भी आपको नजर आ रहा है, वो आपके पास क्या है, वो पॉजिटिव वैल्यू है 0.2568। अब देखें इसी मेंटीसा वैल्यू से अब आपने एंटी लॉग वैल्यू से एक और मेंटीसा फाइंड करना है, यानी कि एक और वैल्यू फाइंड करनी है। वो वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, किस तरह से फाइंड करनी है, तो वो जरा देखें। तो ये देखें जी, उसने कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताया हुआ है बुक में, मेंटीसा भी मेंशन कर दिया है। अब आपने इस मेंटीसा की वैल्यू फाइंड करनी है, किससे, एंटी लॉगरिथम टेबल से। तो देखिए वो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो 0.25 आ रहा है, 0.25 इसकी रो जो है वो आप टेबल से चेक करेंगे। 2.25 की रो लेंगे और 6 नंबर जो है इसका आप कॉलम लेंगे। क्या लेंगे आप, इसका कॉलम। और ये जो 8 होगा ये आपके पास मीन डिफरेंस होगा। डियर स्टूडेंट, क्या होगा आपके पास, मीन डिफरेंस। तो इस तरह से अब आपके पास टेबल जो है वो आपको गिवन होगा।
तो आपने इस टेबल से इस तरह से आप इनकी वैल्यूज को चेक कर लेना है। तो मैं आपके पास ये जो वैल्यूज है ये आप इनको चेक कर सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको एक वैल्यू फाइंड करके दे देता हूं। तो देखिए मैं सबसे पहले टेबल जो है उसको ओपन करूंगा। टेबल ओपन करने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जी ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेबल है वो टेबल दिस वन डियर स्टूडेंट जी। तो आप देखें तो हमारे पास जो टेबल है आई थिंक अगर आपको नजर आ जाए जी डियर स्टूडेंट आई होप कि आप एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके साथ जो टेबल है वो मैं आपको शेयर कर देता हूं जी। तो हमारे पास नंबर है 0.2568। तो टेबल जरा देखें आप, ये आपको टेबल नजर आ रहा है। इस टेबल में हम देखेंगे कि 0.25 वाली जो रो है वो रो हमारे पास कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, तो 0.25 मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको नजर आ जाएगी 0.25 जी। ये देखिए मुझे ये वो रो मिल चुकी है 0.25। ये वो रो है जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम हाईलाइट कर देते हैं और 68। अब देखें हमारे पास जो कॉलम लेना है वो हमने 6 वाला लेना है, 6 वाला। तो ये 6 वाला कॉलम आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास किस नंबर पर मौजूद होगा। ये हमारे पास नंबर पर मौजूद ये वाला 6 वाला कॉलम। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 नंबर पर ये हमारे पास 6 वाला कॉलम है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ आपके सामने। तो ये 7 नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 ये मुझे वो कॉलम मिल चुका है जिसको मैंने क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो यहाँ से अब आप देखें डियर स्टूडेंट, तो अब आपको वो वैल्यू मिल चुकी है। वो वैल्यू कौन सी वैल्यू है, वो वैल्यू अब हम इसको रिमूव करते हैं। तो ये सॉरी ये हम इनको वैल्यू को रिमूव करते हैं। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट जी, तो वैल्यू हमारे पास क्या है वो मैं आपके साथ लिख देता हूँ, सर्कल कर देता हूँ। तो वो हमारे पास है दिस वन जी। तो ये 1803। तो ये अब आपको वैल्यू नजर आ रही होगी दिस वन 1803। तो ये वो इंटरसेक्शन वैल्यू आपको मिल चुकी है 1803। अब 8 के साथ हमने इसका डिफरेंस भी देखना है। तो 1803 अब इसमें ऐड करना है हमने किसका, 8 नंबर का डिफरेंस। तो 8 नंबर का डिफरेंस आपको सेकंड लास्ट पे नजर आ रहा है। तो सेकंड लास्ट पे जो हमें डिफरेंस नजर आएगा वो ये वाला जो 3 नंबर है, इसका डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो अब आपने इसमें जो 3 है उसको आपने ऐड कर देना। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1803, इसमें 3 जो है आप ऐड कर दें तो 1806 जो है वो आपको वैल्यू मिल चुकी है। तो ये थी वो टेबल से वैल्यू फाइंड करनी जो आपने फाइंड करना थी। आई होप कि अब आपको इस वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो जरा बुक पर देखें क्या यही वैल्यू थी जो हमने फाइंड की है। तो ये अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये देखें 1806, ये वो देखें वही वैल्यू जो हमने टेबल से फाइंड की है वही वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है। तो 1803 जो थी उन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन वैल्यू थी, उसमें 3 डिफरेंस जो है वो आपने ऐड कर दिया है। तो अब आप देखें हमारे पास नंबर तो मिल गया, अब नंबर हमें मिल चुका है। अब हमने सिर्फ क्या लिखना है, एंटी लॉग जो है उसका रिजल्ट लिखना है, उसकी फाइनल आंसर लिखना है। तो आंसर नंबर हमारे पास क्या था 0.2568। अब इसका जो आंसर होगा वो आंसर जरा देखें। पहले तो हमने जो नंबर फाइंड किया ना, पहले वो नंबर लिखेंगे। नंबर मेरे पास आ रहा है वो है 1806। ये वो नंबर है जो हमने फाइंड किया 1086। सबसे पहले मुझे बताएं रेफरेंस प्लेस कौन सी है, ये रेफरेंस पोजीशन है। और कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए जरा, कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे पास था 0। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो डेसिमल प्लेस आएगा ना, तो वो कोई भी डिजिट जो है, कोई भी डिजिट वो राइट साइड की तरफ जाएगा, ना ही कोई डिजिट लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर होता है 1 2 3 तो वो राइट साइड की तरफ पॉइंट हम लगाते। अगर कैरेक्टरिस्टिक होता -1 -2 -3 तो फिर हम लेफ्ट साइड की तरफ डिजिट लगाते। लेकिन यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा, उसको हम कहीं और मूव नहीं करेंगे। तो 1806 ये आपको वो फाइनल रिजल्ट मिल चुका है किसका, एंटी लॉगरिथम का। तो ये आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये मुझे वो वैल्यू मिल चुकी है जो हमने फाइंड करना थी। तो यही हमारे एंटी लॉगरिथम की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमारी नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है लॉगरिथम की वो नेगेटिव वैल्यू है। अब नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास लॉगरिथम की, अब नंबर नेगेटिव आ चुका है। अब इसको कैसे सोल्व करें, अब आप नोट करें, वो कह रहे हैं कि सिंस मेटिसा इज नेगेटिव, क्योंकि सारा नंबर नेगेटिव है तो मेटिसा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको पॉजिटिव करना है। अब देखिए पॉजिटिव कैसे करना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको समझें। मेरे पास देखिए नंबर जो था वो है -1.4567 -1.4567। इसको पॉजिटिव करने के लिए आपने पता क्या करना है, ये देखें, समझें इस चीज को।
ये जो आपके पास डेसिमल, ये वाला जो नंबर होता है, ये वाला डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला जो नंबर होता है, ये जितना नंबर होगा, 1 नंबर है तो 1 से एक डिजिट बड़ा कौन सा डिजिट होता है, वो 2 होता है, तो 2 आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये देखें, इधर जो भी नंबर लिखा हो उससे एक बड़ा डिजिट आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है और वही नंबर आपने ऐड कर देना। तो ये देखें, ये मैंने काम कर देना है। तो देखें, ये मेरे पास जो था ये ओरिजिनल नंबर था, ये हमारे क्वेश्चन का नंबर था, ये वाला। इसमें देखिए आपने +2 और -2 किया है। ये 2 ही क्यों किया है? 2 हमने इसलिए किया है कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पर 1 लिखा हुआ था। क्या था? 1। और 1 से एक बड़ा डिजिट जो होता है वो कौन सा डिजिट होता है? वो 2 होता है। तो हमेशा आपने एक डिजिट बड़ा नंबर जो है वो आपने प्लस भी कर देना है और वही डिजिट आपने माइनस भी कर देना करना है। तो ये यहाँ पर अब आप नोट करें, तो अब आप जब जी, तो यहाँ पर देखें, तो जब आप इन दोनों नंबर को सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो आपका जो मैंटीसा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और वो पॉजिटिव हो चुका है। ये देखिए, इन दोनों को सोल्व करने से ये आपको मैंटीसा मिल चुका है, जो कि पॉजिटिव नंबर है। क्या है डियर स्टूडेंट? पॉजिटिव नंबर। अब देखें, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिल गया, मैंटीसा भी मिल गया। कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार .5433। अब फाइनल हमें नंबर मिल चुका है जो कि वैल्यू ऑफ लॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वैल्यू ऑफ लॉग। तो ये इसको मैं रिमूव करता हूं ताकि हम यहां पर नंबर लिख सकें। तो फाइनली देखें डियर स्टूडेंट, पहले हमें जो वैल्यू ऑफ लॉगरिथम गिवन थी वो क्या थी? पहले वो देखें, वैल्यू ऑफ लॉग जो हमें गिवन थी वो थी नेगेटिव में -1.4567। हमने क्या किया? हमने इस 1 डिजिट से एक बड़ा डिजिट लिया, उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, उसको ऐड भी कर दिया। किसमें? इसी नंबर में जो कि हमें गिवन था, दिस वन। तो फिर आपने इन दोनों नंबर को सम किया तो मुझे आंसर मिला -2 प्लस 0.5423। तो यहां से अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो नंबर है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और ये वाला जो नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंटीसा को। तो इस -2 को 2 बार के साथ भी आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब हमारे पास जो नंबर था वो अब चेंज होकर ये वाला हो गया। अब आपने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंटी लॉग। तो टेबल से हम काम भी ले सकते हैं, हम कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके डी स्टूडेंट, तो टेबल से करना है तो देखें 0.54, इसकी आप रो चेक करेंगे, फिर 2 जो है उसका आप कॉलम लेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आप टेबल से चेक कर सकते हैं। और फिर 3 के साथ आपने डिफरेंस भी ले लेना है। क्या ले लेना है? डिफरेंस ले लेना है। तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो मैं आंसर आपके साथ शेयर करूंगा बस। और वो मुझे आंसर जो मिला है वो मिला है 34 जी। तो जब ये सारा कुछ कर लेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 3493। अब देखें स्टूडेंट, आपके पास रेफरेंस प्लेस कौन सी है? रेफरेंस प्लेस ये वाली है, बट कैरेक्टरिस्टिक्स -2 है। अब कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव नंबर नहीं है, वो नेगेटिव नंबर है। तो अब हम डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड की तरफ नहीं लगाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ लगाएंगे, 2 डिजिट्स छोड़कर रेफरेंस प्लेस से। तो ये देखें जी, एक डिजिट तो पहले लिखा हुआ है, दूसरा डिजिट ये देखें 3 तो पहले लिखा हुआ था रेफरेंस प्लेस से। एक डिजिट हम और लगाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ और इधर जाकर कहां क्या लगा देंगे? हम लगा देंगे पॉइंट। तो ये फाइनली जो है आपको मिल चुका है किसका आंसर? आपको वैल्यू ऑफ या एंटी लॉगरिथम ऑफ आवर क्वेश्चन। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? या आप इसको लिख सकते हैं दिस वन, एंटी लॉग ऑफ आवर क्वेश्चन -1 जी। तो हमारे क्वेश्चन जो था उसकी वैल्यू क्या थी? क्वेश्चन की वैल्यू हमारे पास थी, सेकंड पार्ट हम कर रहे थे, -1.4567 -1.4567। तो ये हमें फाइनल आंसर जो है वो हमें मिल चुका है। आई होप ये स्टूडेंट कि आपको इस क्वेश्चन की, इस एग्जांपल की भी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, थर्ड पार्ट भी आप देख रहे होंगे। उसके लिए मैं पहले इसको रिमूव करता हूं ताकि हम थर्ड पार्ट जो है इसको सोल्व कर सकें। तो थर्ड पार्ट ये देखें, यहां से हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, अगेन नेगेटिव नंबर आ रहा है। देखिए, हमें वैल्यू गिवन है log x इज इक्वल टू -2.1234। अब देखें, हमारे पास में टीसा जो है उसकी नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव करेंगे। तो देखिए, 2 से बड़ा डिजिट क्या होता है? 3। तो हम 3 जो है उसको नेगेटिव भी कर देंगे, 3 को हम सम भी कर देंगे। किसमें? हमारे क्वेश्चन में। ये देखें जी, हमारा यहां तक क्वेश्चन की वैल्यू थी, इसमें हमने 3 को सम भी कर दिया, 3 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। तो क्या करना है आपने? यहां तक इन नंबर्स को सोल्व करना है। तो -3
प्लस, तो जब आप इनको सोल्व करेंगे तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 0.8766। तो ये आप देख सकते हैं बुक में भी किया गया, ये देखिए +3 ऐड किया गया, +3 को ऐड भी किया गया, 3 को सब्ट्रैक्ट भी किया गया हमारे नंबर में से। तो ये अब आपको वो मेंटीसा मिल चुका है, और ये -3 जो है ये आपके पास क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप बार में भी लिख सकते हो, 3 बार 0.8766। तो ये हमें log x जो है उसकी वैल्यू मिल चुकी है। अब आप देखें यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है आपके पास 3 बार या -3, ये 3 बार जो है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, और मेंटीसा आपके पास ये वाला है। मेंटीसा की आपने टेबल से वैल्यू फाइंड की तो वो आपको मिल जाएगी दिस वन। इन सारे को आपने सोल्व कर लेना है टेबल से, 7516 को डिफरेंस 10 में ऐड कर लेना है। तो जो मुझे नंबर मिलेगा वो नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, 7526। अब आप देखें रेफरेंस प्लेस कौन सी है, रेफरेंस प्लेस ये वाली है, रेफरेंस पोजीशन, और हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था -3। इसका मतलब हुआ कि हमने पॉइंट लगाना है कहां पर, 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड की तरफ। रेफरेंस प्लेस 1 डिजिट 7 था, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, तो यहां पर अब हम क्या कर देंगे, हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये फाइनली जो है वो हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, वो हमें वैल्यू मिल चुकी है, किसकी, x की। मैं यहां पर अब लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ व्हाट नंबर, 3 बार 0.8166। तो इसका जब मैंने एंटी लॉग लिया तो मुझे आंसर अब मिल चुका है। वो आंसर क्या है, वो आंसर है वैल्यू ऑफ x 0.007526। तो ये वो रिजल्ट था, ये वो वैल्यू है जो हमने उस नंबर की फाइंड करना थी। आई होप डियर स्टूडेंट कि अब आपको इस एग्जांपल की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो अब हम मूव कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो चुका है। एक्सरसाइज 2.4 हमारे पास है। देखें डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन हमें नजर आ रहे हैं। अब बेसिकली हमने इस एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें नंबर्स के लॉग वैल्यूज गिवन है, नंबर हैं, वो नंबर हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है, बट उन नंबर्स की लॉगरिथम्स की वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। यही होता है एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम जो होता है वो लॉगरिथम का रिवर्स प्रोसेस होता है, इनवर्स होता है। उसमें क्या करना होता है कि हमें लॉग की वैल्यू गिवन होती है और हमने नंबर फाइंड करना होता है कि जिसकी वैल्यू हमें बता दी गई होती है। तो यहाँ पर आप देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको डिफरेंट नंबर्स नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फाइंड द एंटी लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन 1 जो है उसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 1 का जो सोल्यूशन होगा उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, किस तरह से उसको लेकर चलेंगे। तो नंबर अब हमारे पास है वो है 2.4324। तो देखें डियर स्टूडेंट, ये अब हमारे पास नंबर है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो नंबर है, ये नंबर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नंबर हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई एक नंबर है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो हम लेट कर लेते हैं कि वो नंबर हमारे पास x है। ओके, उस x का क्या लिया गया है, फिर log लिया गया है, और log लेने से हमें जो आंसर मिल रहा है वो आंसर हमारा ये क्वेश्चन में जो हमें नंबर बता दिया गया है ये वो नंबर है। अब यहां से अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये 2.4324 बेसिकली ये एक नंबर x है जिसका log फाइंड करने से हमें ये वैल्यू मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाली वैल्यू आपके पास log वैल्यू है तो हमें पता है कि log वैल्यू के 2 पार्ट्स होते हैं। अब वो 2 पार्ट्स कौन से थे, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। दिस इज इंटीग्रल पार्ट और ये हमारे पास क्या होता है, डेसिमल पार्ट। अब ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको, कैरेक्टरिस्टिक्स को जी। तो ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को, और ये जो डेसिमल पार्ट होगा ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा मेंटीसा को। तो ये आप नोट कर रहे हैं कि हमें लॉग वैल्यू से ही पता चल जाता है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसमें मेंटीसा क्या है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा दोनों को सेपरेट कर दिया है। ओके, अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हमने ये जो x नंबर है जिसका log लिया गया है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर हुआ? तो ये हमने x log जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए अब हमें फाइंड करना पड़ेगा एंटी लॉग, या जिसको हम एंटी लॉगरिथम भी कहते हैं। तो क्या करेंगे, हम कह देंगे टेकिंग
एंटी लोगरिथम ऑन बोथ साइड। तो आपने दोनों तरफ जो क्या करना है, एंटी लॉग फाइंड कर लेना है ऑन बोथ साइड। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले रहा हूं। तो देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर लॉग एक्स था, लॉग एक्स, और इसका भी आपने क्या कर लेना है, एंटी लॉग फाइंड कर लेना है। तो इस तरफ भी आपने एंटी लॉग ले लेना है। ये ब्रैकेट बेशक आप रिमूव कर दें, नो प्रॉब्लम। तो ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम, ये जो एक्स के साथ ब्रैकेट हमने लगाई, इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये देखें मैं इसको, इस ब्रैकेट को रिमूव कर दूंगा जी। तो ये आप दोबारा से हमें ब्रैकेट पुट कर देते हैं डियर स्टूडेंट। तो देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास log x लेफ्ट हैंड साइड पर था ये, और इसका आपने इधर क्या ले लिया है, एंटी लॉग ले लिया जी। इसी तरह से अब आपके पास जो राइट हैंड साइड पर नंबर था, उसका भी आपने एंटी लॉग लेना है। ये देखें आपके पास एंटी लॉग किसका अब आपने फाइंड करना है, 2.4324। ओके, अब यहां पर देखें क्योंकि लॉग और एंटी लॉग जो हैं वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ये लॉग और एंटी लॉग ये कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पर वो होगा नंबर, वो क्या होगा, वो होगा x। अब राइट हैंड साइड पर हमें मिल रहा है एंटी लॉग ऑफ नंबर 2.4324। अब बारी आ जाती है कि एंटी लॉग कैसे फाइंड किया जाए। देखें डियर स्टूडेंट, एंटी लॉग फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। ये आपको साथ में मैंने कैलकुलेटर की पिक्चर शो की है, ऐड की है। मैंने ये क्यों किया है काम, देखें डियर स्टूडेंट, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और आप किसके यूज करते हुए, एंटी लोगरिथम टेबल को भी यूज करते हुए आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंटी लॉग कैलकुलेटर से फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन अगर आप टेबल से फाइंड करना चाहेंगे तो आप टेबल से भी वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले कैलकुलेटर से एंटी लॉग फाइंड करने का तरीका बताता हूं कि अगर आपने एंटी लॉग फाइंड करना है किसका, किस नंबर का, नंबर हमें बता दिया गया है और वो नंबर था 2.4324। अब देखिए इस नंबर का अगर आपने एंटी लॉग फाइंड करना है थ्रू कैलकुलेटर, कैसे करेंगे, अब उसका तरीका सुनिएगा। सबसे पहले आपके पास इस तरह का साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर में सबसे पहले आपने बटन प्रेस करना है, शिफ्ट बटन। ये आप देख रहे हैं, ये जिसको मैं सर्कल लगा रहा हूं, मैं दोबारा सर्कल लगा देता हूं। ये देखें, ये शिफ्ट इंग्लिश में लिखा हुआ नजर आ भी रहा होगा। इस बटन को प्रेस कर देंगे। जब इस बटन को प्रेस कर देना, फिर आपके बाद ये लॉग बटन आपको नजर आएगा। ये देखें, ये मैंने सर्कल लगा दिया है। पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, ये मैं नीचे लिख देता हूं डियर स्टूडेंट। पहले आप शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद आपने लॉग बटन जो है उसको प्रेस करना है, फिर उसके बाद आपने लिखना है नंबर जी। कौन सा नंबर, ये नंबर जिसका आप लॉग एंटी लॉग फाइंड कर रहे होंगे, वो नंबर आपने लिख देना है, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब देखिए मेरे पास ये कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर से मैं इसी तरीके से, आपके पास कैलकुलेटर होगा आप भी चेक करें। तो ये सबसे पहले हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर हम लॉग का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद मैं नंबर लिखने लगा हूं। ये देखें 2.4324। तो जब मैंने लिखा तो मुझे आंसर मिल रहा है। वो अब आंसर क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए ये स्टूडेंट, मुझे जो आंसर मिला है वो आ रहा है 0 पॉइंट, ये हम इधर लिख लेते हैं 0.38 जी, 0.3860। ओके जी। अब ये आंसर हमें कैलकुलेटर से डायरेक्ट मिल चुका है, ये आंसर आपको मिल गया। अब ये आंसर मैं आपको टेबल से फाइंड करके बताता हूं कि टेबल से ये वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। तो टेबल से वैल्यू फाइंड करने का क्या तरीकाकार होगा, अब वो जरा देखिएगा। देखिए हमारे पास जो नंबर था वो नंबर क्या था, 2.4324। इसमें सिर्फ आपको मेंटीसा चाहिए। क्या है मेंटीसा, 0.4324। अब आप नोट कर रहे होंगे कि इसमें 0.43 जो है ना, 0.43, इस 0.43 वाली आपने रो चेक करनी है। क्या चेक करनी है डियर स्टूडेंट, इसमें आपने देखना है कि इस रो में वैल्यू क्या है, और फिर उसके बाद आ जाता है 2 वैल्यू वाला कॉलम चेक करना है। क्या चेक करना है आपने, कॉलम। और फिर आ जाता है 4, और 4 वैल्यू वाला आपने क्या फाइंड करना है, चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है। अब हम टेबल की तरफ चलेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हम टेबल से ये चीजें चेक कर सकते हैं। वैल्यू याद रखनी है मेंटीसा की, 0.4324 था। अब मैं टेबल के को आपके सामने शो करूंगा और हम देखिएगा हम टेबल से कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। ये देखिए ये अब टेबल आपके सामने है। अब इसमें से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं जी। तो अब देखें आपके पास 0.43 कहां पर है, आप देख रहे हैं। ये देखें, ये जो पहला कॉलम है, यहां से मैं आपको, ये देखें, ये आप देख रहे होंगे। इसको थोड़ा सा हम इसकी थिकनेस से इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको नजर आ जाए डियर स्टूडेंट। चलें जी, अब आप नोट करें जी डियर स्टूडेंट। तो ये आप नोट कर रहे होंगे, ये पहला जो कॉलम होता है ये हमारे पास, ये देखिए मैं आपको वैल्यू बता, 0.43
24 था। तो ये 0.43 जो है ना, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? ये इसमें से हमने 0.43 चेक करना है। 0.43 इसमें चेक करेंगे। तो इसको मैं नीचे करता हूं तो देखिएगा जरा 0.43 कहां पर है। ये देखें जी, ये 0.43 वैल्यू आपको नजर आ रही है, जिसके ऊपर मैं लगाने लगा हूं सर्कल। 0.43 मिल गया। इसके बाद ये देखें 0.4324 था। इसके बाद अब आपने टू वैल्यू वाला कॉलम चेक करना है। टू वैल्यू वाला कॉलम देखें ऊपर से कहां पर था, ये देखें, ये वाला टू वैल्यू वाला कॉलम। इस कॉलम की वैल्यू को आपने देख लेना है। तो ये हमारे पास थर्ड नंबर पर आ रही है 1 2, और ये देखें जी दिस वन 2704। तो अब मेरी वैल्यू में मिल चुकी है, वो क्या मिल चुकी है? 2704। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या था? इसके बाद अब हमने हमारे पास 4 जो है, इसका हमने क्या करना है? डिफरेंस चेक करना है। देखिए ऊपर से 4 कहां पर है, ये देखें जी, ये 4 नंबर वाला डिफरेंस भी चेक करना है। तो ये हमारे पास 4th नंबर पर आ रहा है। तो ये देखिए 1 2 3 4। तो ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंस मेरे पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा? मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो है आ रहा है 2706। 2706। तो ये हमें वो वैल्यू मिल रही है जो हमने फाइंड करनी थी। तो यहां पर देखें डियर स्टूडेंट, हम दोबारा हम अपने लेक्चर पर चलते हैं। तो 2706 आ रहा है, और हमने जो कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड की थी वो हमारे पास क्या थी? वो थी 0.3860। अच्छा, इसमें हमारे पास जो वैल्यूज का डिफरेंस आ रहा है, लेट मी चेक डी स्टूडेंट्स। जी मैंने चेक किया है, तो हमारे पास एक मिस्टेक हो रही थी, और वो मिस्टेक क्या हो रही थी वो जरा देखें। वो ये थी कि जब हमने कैलकुलेटर से एंटी लॉग वैल्यू फाइंड की थी, तो ये वैल्यू हमने गलत फाइंड की है। ये हमारी वैल्यू गलत थी। आप दोबारा चेक कीजिएगा, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, लॉग प्रेस करें, आपने वैल्यू फाइंड की होगी तो वो वैल्यू ये वाली नहीं होगी। तो ये वैल्यू जो है वो हमारी मिस्टेकनली हमने इसको वैल्यू को गलत लिख दिया था। तो इसकी जो करेक्ट वैल्यू है वो मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूँ। मेरी तरफ से मिस्टेक हुई थी, तो वो वैल्यू मैं आपके साथ करेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि हमारी टेबल वाली वैल्यू और ये वैल्यू, कैलकुलेटर से जब वैल्यू आप चेक करें तो वो वैल्यू आती है 270.64। 270.64 ये वो वैल्यू हमें मिल रही है किसकी? जी, हमने जब कैलकुलेटर से ये वैल्यू फाइंड की है। ठीक है डी स्टूडेंट। तो अब हमने जब टेबल से वैल्यू फाइंड की, अब टेबल में दोबारा आपके साथ शेयर करता हूं। तो जरा देखिएगा टेबल में हमने कौन सी वैल्यू फाइंड की थी। ये देखें, टेबल में हमने जो वैल्यू फाइंड की होगी है वो भी तो यही की है। 2704 में 2 ऐड करो तो ये हमें आंसर कितना मिलता है? 2706। अब 2706 आपको नंबर मिल गया। तो ये नंबर अब आप देखिएगा, ये नंबर हमने क्या लिखना, कहाँ लिखनी है ये वैल्यू? अब हम यहाँ पर लिखेंगे। ये देखें, मुझे वैल्यू मिली है 2706। अब इसके बाद अगली जो गेम आ जाती है, जो अगला पॉइंट हमारे पास होता है वो होता है रेफरेंस पोजीशन का। अब देखें रेफरेंस पोजीशन क्या थी, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता दी है, जो मैंने क्लिप ऐड कर दिया था इस वीडियो में। उसमें रेफरेंस पोजीशन मैंने बताया था कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पर जो पोजीशन होती है, जो प्लेस होती है, उसको रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। ये रेफरेंस पोजीशन देखें आपको नजर आ रही है, मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ। 2 के बाद रेफरेंस पोजीशन है, फिर 7 है, फिर 0 है, फिर 6 है। अब आप देखिए आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 2 है। कितना है? 2। तो आपने इस रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड की तरफ जो है 2 डिजिट छोड़कर आपने क्या लगा देना है? डेसिमल पॉइंट जो है वो आपने पुट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2706। तो ये देखिए हमारा आंसर ये वाला और कैलकुलेटर वाला दोनों आंसर सेम हो चुके हैं। तो इस तरह से देखें, कैलकुलेटर से हमसे पहले मिस्टेक हुई थी, तो आप उसको सेट कर लीजिएगा। शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर लॉग का बटन प्रेस करेंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, जो कि हमें ये आंसर मिल रहा है। ये 4 से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको राउंड ऑफ करें तो 4 रिमूव हो सकता है, लिखा भी रहने दें तब भी आपका आंसर ठीक ही रहेगा। तो ये देखें, ये कैलकुलेटर से वैल्यू हमने फाइंड की और हमने टेबल से वैल्यू फाइंड की, दोनों सही तरीके से आपको वैल्यूज मिल रही हैं। तो दोबारा से रिवीजन कर लें, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दिया जाता है, मेंटीसा बता दिया जाएगा। आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर से एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड कर लेनी है डायरेक्ट, या फिर आपने लॉग टेबल को यूज करते हुए वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो मैंने आपको करवा दिया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो हमारी इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 भी जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। तो नंबर हमारे पास है 1.5
5890। तो ये नंबर बता दिया गया है जो कि किसी एक नंबर के लॉग वैल्यू हमें बता दी गई है। अब हमने एंटी लॉग फाइंड करना है इसका, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये लोगरिथम वैल्यू है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड पर होगी, और ये किसी नंबर x जो है उसका लॉग फाइंड करने से ये वैल्यू हमें मिल रही है। ओके डियर स्टूडेंट, अब क्योंकि ये लॉग वैल्यू है तो ऑब्वियसली यहाँ से हमें क्लियर नजर आ रहा है कि हमारे पास ये करैक्टरिस्टिक्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट, ये लिखना जरूरी होता है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे, मेंशन नहीं करेंगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा जो है इसको आपने मेंशन जरूर करना है कि इसमें आपके पास करैक्टरिस्टिक्स क्या है और मेंटिसा क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा हमें दोनों वैल्यूज नजर आ रही हैं। अब करना यह है कि अब आपने दोनों तरफ एंटी लॉग फाइंड करना है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमने एंटी लॉग फाइंड करना होता है। तो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो वो साइड जो है हम दोनों तरफ हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारे पास एंटी लॉग आएगा, और ये देखें लॉग एक्स के ऊपर आपने एंटी लॉग अप्लाई कर दिया, और जो राइट हैंड साइड पर आपके पास वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर भी आपने एंटी लॉग अप्लाई कर दिया है। इसके बाद होता यह है कि ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाती हैं, तो इधर रह जाता है हमारे पास x। अब ये x है, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास है एंटी लॉग ऑफ नंबर 1.5890। अब आप देखिए इस नंबर का जब आपने एंटी लॉग लेना है तो सिंपली क्या करेंगे, आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। तो कैलकुलेटर से तरीका, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, फिर आपने लॉग का बटन प्रेस करना है, फिर आपने ये नंबर लिख देना। नंबर क्या होगा, 1.5890। तो ये आपके पास कैलकुलेटर है, मैं भी चेक करता हूं, आप भी चेक करें तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो देखिए शिफ्ट का बटन प्रेस किया, लॉग का बटन प्रेस किया, फिर 5890, ये देखें नंबर मैंने लिखा, मुझे जो आंसर मिला है ये आप देखें जरा, आप भी चेक करें, 1.5890। तो ये देखें जो नंबर मुझे मिल रहा है वो है 38.815, 38.815 जी डियर स्टूडेंट। तो ये आपके पास देखिए नंबर आ चुका है। अब इस वैल्यू को अब हम वेरीफाई करेंगे टेबल के साथ, क्या टेबल से भी यही वैल्यू मिलती है, यही आंसर मिलता है। तो मैं अभी आपके सामने अब टेबल को शो करूंगा। उससे पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि हमारे पास मेंटिसा जो है वो है 0.5890। अब देखें 0.58 वैल्यू वाला हम क्या करेंगे, हम रो चेक करेंगे, रो देखेंगे, और हमारे पास 9 वैल्यू के साथ हम कॉलम जो है उसको चेक करेंगे, कॉलम, और हमारे पास जो 0 होगा उसके साथ हम क्या चेक करेंगे, हम डिफरेंस चेक करेंगे। टेबल की बात कर रहा हूं, तो टेबल अभी आपके सामने देखें, आपके सामने आएगा। अभी हम उसमें से देखेंगे कि हम किस तरह से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जी। तो ये देखें, ये आपके पास टेबल आपके सामने आ चुका है डियर स्टूडेंट। अब हम देखते हैं इसके सामने इसकी वैल्यू। तो देखिए 0.5890 है, 0.5890। तो सबसे पहले हमने 0.58 देखना है कि वो कहां पर होता है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैं एरो लगा रहा हूं, तो ये 0.58 आपको मिल चुका है, 0.58 मिल गया। वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0.5890। 0.58 वाली रो चेक करनी है और 9 नंबर वाला कॉलम चेक करना है। तो देखिए 9 नंबर वाला ये कॉलम आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए 9 वैल्यू वाला कॉलम। अब इन दोनों को ये देखिए ये नीचे लेकर आए, और इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएं, ये राइट हैंड साइड पर लेकर जाएं। तो इन दोनों की जो आपको कॉमन वैल्यू होती है वो मिल चुकी है। वो वैल्यू आपको क्या मिल रही है, वो मिल रही है 3882। ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको नजर आ जाए, 3882, 3882। इसको मैं सर्कल भी कर देता हूं, तो ये देखें ये वैल्यू हमें मिल चुकी है, जो मैं इधर सामने लिखूंगा 3882 वैल्यू मिल गई। अब हमने डिफरेंस भी चेक करना था, किसके साथ, 0 के साथ। तो देखो यहां पर 0 है ही नहीं, यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर 0 नहीं है डियर स्टूडेंट, यहां पर 0 नहीं है। ऊपर भी हम देख लेते हैं, तो देखिए ऊपर भी 0 नहीं है। तो 0 ना होने की वजह से इसका मतलब डिफरेंस नहीं होगा, 0 के साथ डिफरेंस नहीं होता। तो वैल्यू अब हमें मिल चुकी है 3882, 3882 डियर। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम जरा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहां पर देखते हैं हमारी टेबल वैल्यू और ये वाली सेम थी या नहीं थी। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमने जो कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड की थी वो हमारे पास वैल्यू क्या थी, ये देखें जी, ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर की थी। और अभी हमने जो टेबल से वैल्यू फाइंड किया वो है 3882।
2। ओके, अब इसके बाद यहां पर बारी आ जाती है रेफरेंस पोजीशन की। अब रेफरेंस पोजीशन क्या होती है पता है? इसको हम इनको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देते हैं ताकि आपको रेफरेंस पोजीशन की सही लोकेशन पता चल जाए। मैं दोबारा ये नंबर नंबर लिखूंगा जी, ये देखें 3882। अब रेफरेंस पोजीशन क्या होती है? ये होती है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ये वाली जगह जो होती है इसको रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। अब हम देखना है करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 है, प्लस 1 है, तो आपने इस रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट राइट साइड की तरफ क्या लगा देना है? डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है। तो यहां से अब आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट कि हमारा जो आंसर है, हमारे कैलकुलेटर का आंसर और ये वाला आंसर सेम आ चुका है। ये भी हमारे पास सेम ही आंसर आना है। उसकी रीजन ये है कि 5 को हम राउंड ऑफ कर देते हैं, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 38.82। तो आप नोट कर रहे होंगे कि चाहे आप कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करें या आप टेबल से वैल्यू फाइंड करें, रिजल्ट आपको सेम मिलता है, रिजल्ट आपका चेंज नहीं होता। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 दोनों हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप इसी मेथड के साथ कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में देखें ये 3 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स है वो 3 है और जो मेंटीसा होगा वो होगा 0.5636। तो इसको भी कैलकुलेटर से आप इजीली चेक कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसमें देखिए हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो 0 है और जो मेंटीसा होता है वो आपके पास क्या है? 0.2425 है। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर से इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें एक सिंगल डिजिट बता दिया गया है, उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें स्टूडेंट, हमारे पास एक सिंगल डिजिट है, वो है 4। अब इस 4 डिजिट का हमने क्या फाइंड करना है? एंटी लोगरिथम फाइंड करना है। तो इसका एंटी लोगरिथम कैसे फाइंड किया जाएगा? तो उसके पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोसीजर होता है हम लेट कर लेते हैं कि log x इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये हमारे पास किसी नंबर x के log की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है 4, तो इसको हम log x के इक्वल लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप नोट करें तो यहाँ पर एक सिंगल डिजिट है, इसमें ना तो हमें डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा है ना हमें डेसिमल पार्ट नजर आ रहा है। तो फिर क्या करते हैं जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए? तो फिर करना ये होता है कि हम अपनी तरफ से पॉइंट भी लगा सकते हैं और साथ में हम जीरोस भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने खुद से पॉइंट लगाकर 3 जीरोस पुट कर दिए। इसका मतलब इस पॉइंट पुट करने से, जीरोस पुट करने से हमारा नंबर चेंज नहीं होगा, हमारे नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हमने अपनी मर्जी से जो है ना खुद से ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक्स तो पहले ही हमें पता था 4, मेंटीसा हमने खुद से क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ से अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके पास क्या होगा? तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नजर आ रहा है वो हमारे पास डियर स्टूडेंट वो हमारे पास 4 है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 4 है और मेंटीसा यहाँ पर जो है वो आपके पास अब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में देखिए मेंटीसा नहीं था, मेंटीसा हमने खुद से क्रिएट किया 0.000। तो ये मेंटीसा आपको मिल चुका है, मेंटीसा कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों मिल चुके हैं। अब आपने एंटी लॉग वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो अब आपने दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई कर देना है। तो जब आप दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा प्रोसीजर क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारे पास एंटी लॉग आएगा, किस वैल्यू के साथ? log x के साथ। और राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो नंबर है उस पर भी हम एंटी लॉग फाइंड कर लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या है? 4.000। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमारे पास लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा x और यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड पर जो नंबर है उसका अब हम फाइंड करेंगे एंटी लॉग। अब देखेंगे स्टूडेंट, अब अगर इसका कैलकुलेटर से भी एंटी लॉग फाइंड करना चाहे ना तो आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब अगर आपने टेबल से फाइंड करना है तो वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो मैं आपके सामने टेबल शो करूंगा, टेबल से हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट, ये टेबल आपके सामने है। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप नोट करें जी डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप नोट करें तो हमारे पास टेबल है और इस टेबल में सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारी वैल्यू क्या थी। वैल्यू हमारे पास है, मैं इधर लिख देता हूँ 4.000, ये वैल्यू थी। तो इसमें अब हमने करना ये है कि हमने इस कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर कर देना है। हमारा यहाँ पर काम है सिर्फ मेंटीसा के साथ। अब देखिए मेंटीसा में आ रहा है 0.000, तो इसमें आपने करना यह है कि 0.00 वाली जो है ना आपने रो चेक करनी है।
.00 वाली अगर आप रो चेक करेंगे तो यहाँ से अब आपको क्लियर नजर आ रहा है कि आपके पास .00 वाली, ये देखें, ये आपको सबसे पहला जो वैल्यू आपको मिल रही है वो मिल रहा है .00। ओके, .00 वाली आपने रो चेक करनी है। अब कॉलम किस वैल्यू वाला चेक करना है? कॉलम आपने चेक करना है थर्ड जीरो वाला, ये जो वैल्यू जीरो वाला कॉलम आपने चेक करना है। तो ये आपको ऊपर जीरो भी नजर आ रहा है, तो ये आपको वैल्यू मिल चुकी है, दिस इज 1000 वैल्यू आपको फाइनली क्या मिल चुकी है डियर स्टूडेंट? टेबल से आपको 1000 वैल्यू मिल चुकी है, जो कि .00 रो के साथ और जीरो कॉलम के साथ उन दोनों के इंटरसेक्शन वैल्यू आपको मिल रही है। ओके डियर स्टूडेंट, अब मैं इसको रिमूव करके मैं सिर्फ वैल्यू को हाईलाइट कर देता हूं कि ये वैल्यू कहां पर है। तो ये वैल्यू आपको सॉरी, ये वैल्यू आपको जो है कहां पर मिलेगी डियर स्टूडेंट? ये वैल्यू आपको इस जगह पर मिल जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जी। ये देखें, ये वैल्यू आपको फर्स्ट वैल्यू जो आपको मिल रही है विच इज 1000, तो यही वैल्यू हमने फाइंड करना थी। अब इसके बाद हम दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आप देखें, तो हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखें हमने वैल्यू जो फाइंड किया वो फाइंड की है, वो मैं लिख देता हूं 1000। ओके, अब इसके बाद बारी आ जाती है रेफरेंस पोजीशन की। अब रेफरेंस पोजीशन क्या होती है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने ये लगा देना होता है, ये जहां पर पुट कर देना है, ये रेफरेंस पोजीशन को हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है। रेफरेंस पोजीशन के लिए ये देखें, ये हमारे पास क्या है? रेफरेंस पोजीशन। अब बारी आ जाती है करेक्टरिस्टिक्स की जी। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या था आपके पास? करेक्टरिस्टिक था हमारे पास 4+4। तो आपने 4 डिजिट छोड़कर राइट साइड पर आपने क्या लगा देना है? आपने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना। तो ये देखिए 1 2 3 और साथ में हम क्या लगा देते हैं? एक और 0। तो यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा। तो फाइनली आपको जो x है उसकी वैल्यू मिल चुकी है, दिस इज 10,000। तो 10,000 जो है वो आपको क्या मिल चुका है? उसकी वैल्यू मिल चुकी है। डियर स्टूडेंट, समझ आ रही है? आई होप कि आपको इस वैल्यू की इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो आप इस मेथड को फॉलो करते हो, आप सिंगल डिजिट का भी आप एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेटर से अगर आप चेक करना चाहते हैं, आप चेक करें। सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर लॉक का बटन प्रेस करें, फिर आप 4 प्रेस कर दें। तो ये देखिए मेरी जो वैल्यू मिल रही है बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेटर से भी हमें 10,000 वैल्यू ही मिल रही है। तो सबसे पहले आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर आप लॉक बटन प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद आपने सिर्फ 4 पुट कर देना है। तो ये 3 बटन पुट करें कैलकुलेटर में, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको रिजल्ट यही मिल जाएगा जो हमने टेबल से वैल्यू फाइंड की है। तो आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, 7 और 8 तो एक जैसे क्वेश्चन है, दोनों ही एग्जैक्ट सेम पैटर्न के साथ होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, उसको हम देख लेते हैं कि उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमारे पास है। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर दिया गया है, इसमें वैल्यू भी बता दी गई है। तो वैल्यू की बात करें डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास है 0.0038। अब देखिए नंबर हमारे पास है 0.0038। ओके डियर स्टूडेंट, अब इस नंबर से भी हमें क्लियर आइडिया हो रहा है कि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास और हमारे पास मेंटीसा क्या है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि log x इज इक्वल टू 0.0038। अब यहां से आप देखें तो यहां से हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट? और वो हमारे पास वैल्यू होती है जो हमारे पास इंटेग्रल पार्ट होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है 0, और मेंटीसा जो है वो हमारे पास वो भी हमें बता दिया गया है, और वो हमारे पास है दिस वन। तो यहां से अब आप देख सकते हैं कि .0038, 0.0038 जो है वो हमारे पास क्या होगा? मेंटीसा होगा। अब देखें इसका क्या करना है, दोनों तरफ आपने टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम एंटी लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करने से यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्स रह जाएगा और राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या आ जाएगा? एंटी लॉग। ये आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स क्यों रह गया? क्योंकि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। यहां से अब आप देखें, आपने एंटी लॉग फाइंड करना है, कैलकुलेटर आपके पास होगा, कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर फाइंड करना चाहें तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, फिर लॉग बटन प्रेस करेंगे और फिर हम ये नंबर लिख देते हैं। नंबर है 0.0038। तो देखिए यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की, तो मुझे जो आंसर मिल रहा है वो आंसर मैं यहाँ पर मेंशन करने लगा हूँ डियर स्टूडेंट, वो है 1.0088। 1.0088।
ये कैलकुलेटर से हमें डायरेक्ट आंसर मिल चुका है। अब हमने अगर इसको टेबल से फाइंड करना है, टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दोनों तरीकों से आंसर फाइंड करना बता रहा हूं, ताकि कभी आपके पास अगर टेबल हो तो टेबल से कर लें, अगर कैलकुलेटर हो तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अब टेबल से वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने करना क्या है, करना ये है कि आपने ये जो मेंटीसा है, मेंटीसा जो है वो हमारे पास ये है 0.0038, इस वैल्यू को अब आपने टेबल पर चेक करना है कि ये टेबल पर ये वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं आपके पास जाऊंगा टेबल, और टेबल आपके सामने ये देखें जी, ये टेबल आपके सामने शो हो रहा है। अब हम इस वैल्यू को देखेंगे कि ये वैल्यू हमारी कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो वैल्यू अब हमारे पास क्या थी डियर स्टूडेंट, नंबर हमारे पास क्या था, नंबर आपके सामने था, और वो वैल्यू हमें थी 0.0038, 0.0038 जी। तो ये 0.0038, अब ये वैल्यू कहां पर होती है, जरा चेक कर देते हैं क्या ये वैल्यू हमारे टेबल में है। ये देखें 0.0038, ये देखें 0.0038 तो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन एक वैल्यू जरूर हमारे पास है, और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू हमारे पास है जी, ये देखें, ये वैल्यू आपको नोट कर रहे हैं 0.03 जी। मैं ये इसको रिमूव कर देता हूं, ताकि हम अपना नंबर जो है वो लिख सकें। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने रिमूव किया। अब देखिए हमारे पास जो नंबर है, वो नंबर क्या है, वो नंबर था 0.0038। तो देखें डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आपके पास एक से ज्यादा जीरो आ जाए, तो आपने सिर्फ एक जीरो को मेंशन करना है, यानी कि उसको यूज करना है, और बाकी जीरोज को इग्नोर कर देना है। तो आप इन दोनों में से एक जीरो जो होगी उसको इग्नोर कर देंगे। तो ये देखिए इस जीरो को इग्नोर कर दिया, तो पीछे अब मेंटीसा हमारे पास रह गया 0.038, 0.038, तो 0.038 रह गया। देखिए मैंने क्या बोला है कि सिर्फ एक जीरो आपने यहां पर यूज करनी है, एक से ज्यादा जीरो होंगे उनको इग्नोर कर देना है। तो देखिए अब आपको नजर आ रहा है कि आपने 0.03 वाली जो रो है उसको चेक करना है, और 8 वैल्यू वाला जो कॉलम होगा उसको चेक करना। तो ये देखिए ये 8 वैल्यू वाला जो कॉलम है, इन दोनों की इंटरसेक्टिंग वैल्यूज लेनी है। ये देखिए इस तरह मूव करते जाएं, मूव करते जाएं, और इसको नीचे मूव करवाएं। तो वैल्यू आपको मिल चुकी है 1091, 1091। तो ये वैल्यू आ चुकी है जो हमने टेबल से फाइंड करना थी, जो हमें नजर भी आ रही है। ओके डियर स्टूडेंट, अब इस वैल्यू को अब हम लिखेंगे हमारे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दोबारा मूव करवा रहा हूँ, क्वेश्चन की तरफ कर रहे हैं। तो ये देखें जी, हमारे पास वैल्यू क्या थी डियर स्टूडेंट, वैल्यू दोबारा मैं लिखने लगा हूँ। वैल्यू जो हमें मिली है वो है वन पॉइंट जी। वो वैल्यू क्या थी, दोबारा आप देखें तो वो वैल्यू हमारे पास है जी, वो थी 1091, 1091। तो ये देखें 1091। ओके, अब यहां पर देखें रेफरेंस पोजीशन, रेफरेंस पोजीशन यहां पर है, और कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है, वो जीरो है। तो क्या अब हमारे पास डेसिमल पोजीशन, जो डेसिमल पॉइंट है वो कहां पर आएगा, ये बात सोचने वाली है। वो डेसिमल पोजीशन, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जीरो है, तो हमारे जो डेसिमल पॉइंट होगा वो एग्जैक्ट रेफरेंस पोजीशन की जगह पर आ जाएगा। वो अब हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड पर मूव नहीं करेगा, लेफ्ट और राइट साइड पर डियर स्टूडेंट वो मूव नहीं करेगा। तो यहां से अब आप देखें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, तो ये देखें ये जो जीरो थी, वो जो जीरो जीरो हमने इग्नोर की हुई थी, वो जीरो भी हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। तो वो जीरो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ से आप देखें तो हमारे पास क्या आएगा 1.009। वो जीरो इग्नोर करनी थी सिर्फ टेबल वैल्यू फाइंड करने के लिए, आंसर लिखने के लिए वो जीरो इग्नोर नहीं करनी, वो जीरो उसी तरह यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये देखें ये वाला आंसर, और हमारा जो कैलकुलेटर वाला आंसर, इसको भी अगर आप राउंड ऑफ करें तो आपको आंसर यही मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए डियर स्टूडेंट, आपने क्या कर लिया, आपने इजीली जो है एंटी लॉग फाइंड कर लिया है इस तरह के नंबर का, जिसमें आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, जीरो कैरेक्टरिस्टिक्स हो। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8, दोनों क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन है, उन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और देखेंगे कि हम किस तरह से जो है इन क्वेश्चन का भी एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं, कि जब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में दिया गया। ये देखें 2 बार का मतलब क्या होता है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, 1 बार का मतलब क्या है, -1। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें जी स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पर अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको मिल रहा है वो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास log x इज इक्वल टू 1 बार
0.2429। ओके, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सेम पैटर्न के साथ हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर हमें जो करेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल रही है डियर स्टूडेंट, वो मिल रही है 1 बार, या फिर हम इसको -1 भी कंसीडर कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स -1 मिल रहा है। इसके साथ जो मेंटीसा है, मेंटीसा हमें वो क्या मिल रहा है, वो भी हमें नजर आ रहा है, वो हमारे पास डेसिमल पार्ट होगा और वो है 0.2429। तो देखिए डियर स्टूडेंट, करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा दोनों वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। तो अब आपने क्या फाइंड करना है, एंटी लॉग फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम एंटी लॉग फाइंड कर देंगे। दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई किया। तो जब दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी एंटी लॉग आएगा और राइट हैंड साइड पर जो नंबर है उस नंबर का भी हम एंटी लॉग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास क्या नंबर होगा, वो हमारे पास था -1 प्लस जी, ये देखें ना बार के साथ ये नंबर जो है इसको आपने ऐसे ही लिखना है ना, कैसे, -1 प्लस 0.2429। अगर कोई बच्चा ऐसे लिख दे -1.2429 तो ये वो गलत हो जाएगा, ये तरीकाकार गलत है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका था कि ऐसे अगर आप करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरह आपने नंबर को नहीं लिखना। तो इसका मतलब है कि जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में आ जाए तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को अलहदा से लिखना है और उसमें जो मेंटीसा है उसको सेपरेट करके आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्लियर हुआ। अब देखें यहाँ पर अब एंटी लॉग फाइंड करना है तो उसका क्या तरीकाकार होगा। अब अगर तो आप क्या करना चाहते हैं, ये देखिए लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू, अब देखिए अगर आपने कैलकुलेटर से अगर आपने एंटी लॉग फाइंड करना है तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने इन दोनों इनको सॉल्व करना है। पहले -1 में 0.24, ये देखिए -1 इसमें 0.2429 को ऐड करना है। तो जो नंबर आएगा उस नंबर का आपने एंटी लॉग फाइंड करना है कैलकुलेटर से। मैं आपके सामने फाइंड करता हूँ, ये देखिए -1 लिखें, फिर प्लस जो है बटन प्रेस करें, फिर उसमें 0.2429 लिख दिया। ये देखें मेरे पास जो इक्वल आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है -0.7571। अब अगर आपने कैलकुलेटर से अगर आपने एंटी लॉग फाइंड करना है तो फिर आपने इस नंबर का फाइंड करना। तो देखिए अब आपने शिफ्ट बटन प्रेस करना है, फिर उसके बाद आपने लॉग बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपने ये वाला जो आंसर आपने फाइंड किया है ये नंबर लिखना है। याद रखिएगा, कैलकुलेटर से अगर डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर से एंटी लॉग फाइंड करना है तो इस तरीके से इनको सोल्व करके जो आंसर आएगा उस आंसर का एंटी लॉग फाइंड करना है। तो ये देखिए मैं इसी नंबर का एंटी लॉग फाइंड करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि मुझे जो आंसर मिल रहा है वो आंसर मिलेगा, वो आंसर मैं इधर ही लिख देता हूँ, 0.1749। तो ये मुझे फाइनली आंसर मिल चुका है और ये मेरे पास आंसर आ चुका है थ्रू कैलकुलेटर ये आंसर मिल गया आपको। अब हम टेबल की तरफ चलते हैं, टेबल से वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो टेबल से वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको चाहिए मेंटीसा, और मेंटीसा तो आपके सामने गिवन है, वो आपको बता दिया गया है कि जो मेंटीसा है वो ये वैल्यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये मेंटीसा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मेंटीसा आपके पास है, तो अब हम टेबल की तरफ चलते हैं और वैल्यूज फाइंड करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, तो ये आप देखें, ये मैं टेबल आपके सामने शो कर रहा हूं। इसके बाद अब देखें हमारे पास वैल्यू जो है वो भी मैं लिख देता हूं। वैल्यू है 0.2429। तो 0.24 जो है इसकी रो चेक करेंगे, ये 2.24 रो कहां पर है, ये देखें मैं ये मेंशन कर रहा हूं, 0.24 रो हमें मिल चुकी है। इसके बाद ये हम 2 नंबर वाला कॉलम चेक करेंगे, ये देखें ये ऊपर आप देख रहे होंगे मैं सर्कल लगा रहा हूं, ये हम कॉलम चेक करेंगे। तो आप नोट करें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन वैल्यू क्या होगी, 1742। वैल्यू क्या मिल रही है डियर स्टूडेंट, 1742। इसके बाद 9 भी तो है, 9 के साथ हम क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे कि 9 के साथ डिफरेंस क्या है। ये देखिए ये 9 नंबर नजर आ रहा है, इसके साथ देखेंगे आप चेक करते जाएं आगे, इसी तरह इसी रो में चेक करते जाएंगे तो 9 के साथ डिफरेंस मिल जाएगा 4। तो 4 डिफरेंस भी मिल रहा है तो इसमें 4 आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो देखिए डियर स्टूडेंट आंसर आ रहा है 1746। तो ये हमें आंसर मिल चुका है 1746। तो ये वैल्यू अब हम लिखेंगे कहां पर, हमारे क्वेश्चन में। तो ये देखें जी 17 जी वैल्यू क्या थी डियर स्टूडेंट हमारी, 1746।
6। अब रेफरेंस पोजीशन कहां पर है? रेफरेंस पोजीशन होती है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब देखें डियर स्टूडेंट, हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स था वो था -1। अगर करेक्टरिस्टिक्स -1 है तो अब हमने रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। तो अब हमने एक डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ क्या लगा देना, पॉइंट पुट कर देना है। तो ये देखें जी, 0.1746 और साथ में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये वाला आंसर और हमारा जो कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है वो ऑलमोस्ट सेम है। राउंड ऑफ करें तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, वो हमें सेम ही मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए डियर स्टूडेंट, आपका जो आंसर है वो आपको मिल चुका है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन भी हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उनको को किस प्रोसीजर या किस मेथड के साथ सॉल्व किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, ये रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के जैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास है 3 बार 0.5219। तो देखें यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास log x इसके इक्वल है। तो 3 बार 0.5219। तो यहाँ से करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने से हमें क्या मिलता है, करेक्टरिस्टिक्स यहाँ से हमें मिल जा रहा है -3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 3 बार कह लें या फिर इसको -3 कह दें। करेक्टरिस्टिक्स मिल गया, इसके साथ हमें मिल रहा है मेंटीसा। तो मेंटीसा जो है वो भी हमारे पास है और वो है 0.5219। तो करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा फाइंड करने के बाद फिर आपने क्या करना होता है, आपने दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ आपने जब एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास एक्स रह जाएगा और राइट हैंड साइड पर जो नंबर होगा उसका अब हम फाइंड करेंगे एंटी लॉग। अब देखिए एंटी लॉग जब आपने फाइंड करना है तो आपने ये -3 प्लस 0.5219 ये इसको मैं सेपरेट करके अलग-अलग करके क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 बार का मतलब ये था कि -3 मेंटीसा में ऐड हो रहा है, अलग से ऐड हो रहा है। आप इस नंबर को इस तरह से नहीं लिख सकते। अगर कोई बच्चा इस तरह से लिखने की कोशिश करेगा तो वो क्वेश्चन को गलत कर देगा। ये इसका तरीकाकार नहीं है। इसका जो करेक्ट मेथड जो है इस नंबर को लिखने का वो ये होता है कि -3 अलहदा किया जाए और मेंटीसा को अलहदा से ऐड किया जाए, फिर इसका जो आंसर आए वो आंसर लिखा जाए, तो वो एग्जैक्ट नंबर होता है हमारे पास। ओके डियर स्टूडेंट, तो जब आपने इसकी कैलकुलेटर से आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं ना, तो कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो जरा देखें। उसके लिए फिर जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि आप -3 और 0.5219 इन दोनों को ऐड कर दें। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये देखिए कैलकुलेटर से मैं ऐड करके आपको देता हूं, तो 0.5219 इनको मैंने ऐड किया तो मुझे नंबर मिल रहा है -2.4781। तो देखिए ये वो नंबर आ चुका है जिसको कैलकुलेटर में आपने पुट करना है। इस नंबर को आपने पुट करना है। तो जब शिफ्ट का बटन प्रेस करें, लॉग का बटन प्रेस करें और ये वाला नंबर, ये नंबर जो आपने फाइंड किया है इसको पुट करेंगे तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर आंसर दे देगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर फाइंड करके पहले बता देता हूँ। तो ये देखें जी, ये मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ रहा है और वो आ रहा है आंसर 0.0038। तो ये वो हमारे क्वेश्चन का आंसर है जो हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड कर लिया है। अब हम टेबल से वैल्यू फाइंड करते हैं। टेबल से वैल्यू फाइंड करने का अब क्या तरीकाकार होता है, उसके लिए हमें चाहिए होता है मेंटीसा। अब मेंटीसा के लिए ये आप खुद काम कर सकते हैं, नो इशू, ये बहुत इजी है कि सबसे पहले आपने 0.52 जो है उसकी आपने रो को चेक करना है, रो वाली वैल्यू लेनी है। 0.52 जो रो होगी उसकी वैल्यू को लेंगे और इसके बाद 1 नंबर वाली जो है उसकी कॉलम की वैल्यू को आपने कंसीडर करना है और 9 वैल्यू के साथ आपने क्या ले लेना है, डिफरेंस ले लेना है। तो इन वैल्यू को लेने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर देखें आपके पास क्या होगा, वो आंसर होगा समथिंग दिस वन। चलिए जी, मैं आपको टेबल से वैल्यू फाइंड करके दे ही देता हूं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये टेबल है आपके सामने, यस दिस वन। ये आप देख सकते हैं कि ये टेबल आपको नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट जी। अभी यहाँ पर टेबल मेंशन हो रहा है डियर स्टूडेंट, ये देखें जरा, टेबल आपके सामने है और हमारे पास वैल्यू है 0.5219। तो ये यहाँ पर देखें 0.5219 कहाँ पर वैल्यू होती है।
वो वैल्यू हम फाइंड करने के लिए पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, हम देख यहाँ पर चेक करें आपके पास 0.52 वैल्यू कहाँ पर हो गई। तो 0.52 वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, इस जगह पर एग्जिस्ट कर रही है 0.52। इसके बाद 1 वैल्यू यहाँ पर है। इन दोनों की कंबाइन वैल्यू चेक करें तो वो हमें वैल्यू मिलती है दिस वन, 1321। और इसका अब हमने क्या करना है, 9 के साथ हमने देखना है इसका डिफरेंस। तो ये देखें ये 3, तो इसमें 3 आप ऐड कर दें तो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 1324। तो ये वो वैल्यू मिल चुकी है हमें किससे, एंटी लॉग टेबल से। ये वैल्यू अब हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट जी, तो ये आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन 1-2 वैल्यू क्या थी डियर स्टूडेंट, वैल्यू थी 1324। तो 1324। अब रेफरेंस पोजीशन कहां पर है, रेफरेंस पोजीशन 1 के बाद होती है। तो आप देखें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स था -3, तो आपने 3 डिजिट्स जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ जाकर आपने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है। तो वो रिजल्ट क्या आएगा फिर, ये देखिए 1 एक डिजिट, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो ये देखिए जी हमारे पास जो हमारा आंसर था वो आंसर और हमारे कैलकुलेटर का आंसर राउंड ऑफ करने के बाद क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा। यानी कि 4 डिजिट्स अगर आप आंसर देखेंगे तो देखो कैलकुलेटर से भी हमारे पास जी, तो ये देखें हमारे पास सेम तकरीबन, यानी थोड़ा सा माइनर सी चेंजिंग होती है। तो कोशिश करें कि टेबल से वैल्यू फाइंड करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, अगर कैलकुलेटर से भी करेंगे तो ये थोड़ी सी वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाती है। ये उस वक्त होती है जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एग्जैक्ट आंसर आता है और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हमारी वैल्यू थोड़ी सी माइनर सी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको इन क्वेश्चन नंबर 9 की भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो मैं इसको रिमूव करूंगा डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 जरा देख लें वो भी क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 की वैल्यू की अगर बात करें 0.000 और 0। ओके, तो यहां से अब आप क्लियर देख सकते हैं कि यहां से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स यहां से हमें मिल रहा है। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डियर स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है। और मेंटिसा जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा 0.0000। अब देखें ये कैलकुलेटर टेबल से अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करने चलें तो टेबल से इसकी जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे वो देखें जरा। तो ये आपके पास टेबल सामने नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ से आप देखें डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास 0.00 मेंटिसा था, मेंटिसा हमारे पास है 0.00। तो इसको हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर अब आप नोट करें, चेक करें हमारे पास ये वैल्यू कहाँ पर होगी जी। तो वैल्यू है मेंटिसा है 0.0000। देखें ये देखें ये फर्स्ट पर आपको वैल्यू मिल रही है, फिर इसकी 0 पर वैल्यू देखेंगे तो 1000 आ रहा है। क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट, 1000। तो 1000 वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब ये वैल्यू हम अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो ये देखें जी हमारे पास वैल्यू क्या थी, 1000 ये वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद हमारी रेफरेंस पोजीशन होगी, रेफरेंस पोजीशन हमारे पास ये वाली है। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है 0। इसका मतलब है कि फिर कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो जहां पर रेफरेंस पोजीशन है उसी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो ये देखिए जी आपने क्या किया कि आपने दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई कर दिया। तो एंटी लॉग लिया किस नंबर का, हमारे क्वेश्चन का। तो एंटी लॉग लेने से 0.000 इस नंबर का एंटी लॉग लेने से आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नेगेटिव नंबर है। ये देखें नेगेटिव नंबर है -3। तो क्या करना है आपने, इस नंबर को आपने पहले सेट कर लेना है कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास है log x इज इक्वल टू -3। ओके, अब -3 के साथ कोई नंबर नहीं है, ऐसा है ना, डेसिमल पॉइंट भी नहीं है और मेंटिसा भी नहीं है। तो क्या हम अपनी मर्जी से खुद से पॉइंट लगाकर 0000 ऐसा लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से अब आप नोट कर रहे होंगे कि -3 सेपरेट कर लेते हैं और 0.000 ये वैल्यूज हम सेपरेट कर लेते हैं। तो यहां से अब हमें क्लियर नजर आ रहा है कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है -3। यहां से अब आपको मिल चुका है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ चुका है, वो हमारे पास -3 है।
या आप इसको 3 बार भी लिख सकते हैं। और मेंटिसा जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, मेंटिसा हमारे पास 0.000। तो ये देखिए, ये मेंटिसा और ये मेंटिसा दोनों सेम है दोनों क्वेश्चन के। तो इसका मतलब है कि जब आप इसकी टेबल से वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 1000। और हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है डियर स्टूडेंट, वो है -3। तो इसका मतलब है कि रेफरेंस पोजीशन अगर 1 के बाद आएगी तो हमने पॉइंट जो है वो डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है, 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड की तरफ, 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड की तरफ, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। तो ये फाइनल रिजल्ट आपको डियर स्टूडेंट मिल चुका है। तो यही वो वैल्यू थी जिसको आपने फाइंड करना था। तो इसी के साथ अब हम एक्सरसाइज को एंड कर रहे हैं, क्योंकि जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो एग्जैक्ट उसी मेथड के साथ सॉल्व होंगे जिस मेथड के साथ हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा लेक्चर एंड हो रहा है डियर स्टूडेंट। आई होप कि आपको इस वीडियो की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, इस एक्सरसाइज की भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में एक न्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।